हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और मजबूत खड़े होंगे। इस वक्त मार्केट के गिरने से घबराए नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट गिरी ही नहीं है। छोटी सी करेक्शन है, अगर आप देखें तो 250 पॉइंट माइनस है। और अगर इंट्राडे हाई से देखें तो करीबन कोई 2,500 पॉइंट माइनस है। तो 2,500 पॉइंट 1,25,000 इंडेक्स पे माइनस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल में होता यह है कि अभी तक हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम एक अरसे दराज तक जो है वो हम एक छोटी से इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे थे। खास तौर पे 40,000 का जो इंडेक्स है, 40, 45,000, 44,000, 47, मतलब 40s के अंदर बहुत एक अरसे तक ट्रेड किया हमने। अब उस दौरान जब हम 2-2,500 पॉइंट की तेजी मंदी देखते थे, तो वो तो ऑफकोर्स सी बात है, एक बड़ा परसेंटेज वाइज भी बहुत बड़ा जो है वो अप एंड डाउन होता था, और वो इन इन टर्म्स ऑफ नंबर भी काफी बड़ा होता था। यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ नंबर तो चलें ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाइज कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट को आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने में कुछ वक्त लगेगा, ज़ाहिर है। 1 लाख से ऊपर अभी वक्त गुजारे हुए हमें कुछ टाइम हुआ ही नहीं है, सालों गुजारे हैं 40s में। तो यहाँ तो कुछ चंद महीने ही हुए हैं, तो इसलिए लगता है कि यार बहुत सारा एक करेक्शन आ गई मार्केट के अंदर और बहुत बड़ी एक गिरावट हो गई मार्केट के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है, और टेक्निकल्स आपको बता रहे होते हैं सारी चीज़ें। और टेक्निकल लेवल्स के मुताबिक ही जो है वो मार्केट आज अलहमदुलिल्लाह चली और बहुत अच्छा चलिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलिए। हाँ, कह सकते हैं मार्केट पहले भी इस तरह कर चुकी है कि जब मार्केट चैनल को तोड़ के नीचे की तरफ आती है तो बहुत स्पीड से, मतलब चैनल टूटता है तो बड़ी स्पीड से सेलिंग आ जाती है। जो लोग खास तौर पे प्रॉफिट पे खड़े होते हैं, क्योंकि अभी भी लोगों के जहन में एक कॉशियस अप्रोच तो है, एक मोहतात अप्रोच तो है ना, क्योंकि एक अरसा 6 महीने का अरसा आपने साइडवेज में गुजारा है, 5 महीने का अरसा। तो उसमें जरा सा अभी मार्केट नीचे आती है, नेगेटिव साइड पे आती है, तो लोगों को फौरन ये होता है कि यार अभी पता चला जंग छिड़ गई, पता चला कोई ना कोई जो है ना वबा फैल गई, या कोई ना कोई टैरिफ वगैरह लग गया। आज भी काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस चल रहे थे कि इसराइल ईरान के ऊपर कभी भी जो है वो जंग कर सकता है, और उसको लेकर बात चल रही थी कि भाई ये इसकी वजह से मार्केट नीचे गिरी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जब हमने अपनी जंग अपनी आंखों से देख ली और कुछ ही महीने पहले देखी है, तो ये जो ईरान इसराइल की वॉर होगी, ये तो कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं होगी, ना उतना बड़ा कोई मार्केट का असर आएगा। असल में जो मार्केट में सेलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा इंशाल्लाह ताला 1,32,000 पे ही, जो आपको 10,000 पॉइंट का मैंने आपको रेंज बताई संडे स्पेशल के अंदर। संडे तो नहीं था, खैर मंडे था हमारा, ईद की छुट्टियों पे। मंडे वाले दिन 10,000 पॉइंट की रेंज बताई, और इसके अलावा सुहेल साहब ने भी अपना टारगेट 1,32,000 का ही आप लोगों को बताया। तो उसी पे 1,32,000 से 35 वही एरिया असल बेहतरीन प्रॉफिट टेकिंग का होगा। ये जो हुआ है ये तो छोटी मोटी इंट्राडे की करेक्शन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे नहीं है। मार्केट में सुकून से बैठे रहे और मजबूत खड़े रहे। हाँ, जो डेली ट्रेडर्स हैं उनको तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के जाहिर है निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगले दिन आपको अच्छा मौका उसी सूरत में मिल सकता है जब आपके पास पैसे खाली हो। बाकी जो स्विंग कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई डरने घबराने की बात नहीं है। 1,24,000 माइनस सेट पे इंडेक्स बंद हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हील के अंदर हमें जो मैप नजर आता है उस पर कमर्शियल बैंक सेक्टर ज्यादा बेहतर नजर आता है, और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में तो एक इस तरह का स्पाइक आया है जिसके अंदर फौजी सीमेंट 50 रुपए, डीजी खान कैप, मैपल लीफ कैप, और जितनी स्पीड से वो कैप लगे हैं, और उसके बाद जब नीचे आए हैं तो हम तो आखिरी वक्त यही सोचते रह गए कि अब वो आज के रेट कब आएंगे। मतलब ये भी एक सवाल जहन में है कि यार जो 91 रुपए में मैपल लीफ का कैप लगा है, वो वापस आ जाएगा कल के दिन में या परसों के दिन में। तो खैर देखते हैं इंशाल्लाह ताला, ये तो मार्केट ही बताएगी। हाँ, बाइंग बहुत अच्छी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, कोई ना कोई बायर वहाँ पे मौजूद है। तो खैर सीमेंट ने आज अच्छे पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा पावर जनरेशन में पीकेजीपी कंटिन्यूसली कैप लग रहा है, बट इसकी कहानी भी मोस्ट प्रोबब्ली नजर ऐसा तक कल तक नहीं तो मंडे तक खत्म होने जा रही है, और उसके बाद फिर ये शायद नीचे की तरफ आएगा। थोड़ा ग्लास एंड सेरेमिक सेक्टर, टेक्सटाइल ग्लास एंड सेरेमिक सेक्टर, आज ये ग्लास एंड सेक्टर, अच्छा जीएचजीएल ने भी आज कुछ पॉइंट ऐड किए, चले ये भी अच्छी बात है। बाकी बहरहाल एंग्रो एच जो कंटिन्यू चले आ रहा था, एफएफसी, पीपीएल, ओजीडीसी, ये जो है जरा आज प्रॉफिट टेकिंग साइड पर है, जो बड़े हैवी वेटेज हैं। इस तरह की जो है मार्केट आज के दिन में रही है। और चैनल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। हमारा अलहमदुल्ला 1,25,000 का टारगेट था, वो हिट हुआ। उससे काफी स्टॉक काफी स्पीड से जो मार्केट ऊपर की तरफ निकली। और फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो छोटा चैनल मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, ताकि आप जो है वो डेली चार्ट्स के ऊपर भी और 15 मिनट ग्राफ के ऊपर भी कनेक्टिविटी में रह सकें कि भाई पिछले दिन क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो देखें, कल के दिन हमारी ट्रेंड लाइन से ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी, जो परसों आपको बताया था, तो कल ऊपर की तरफ खड़ी रही, और आज बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट चैनल का टॉप लगा है। ये चैनल मैंने छेड़ा नहीं है, जो जैसा था वैसा का वैसा आज खोला है, और आपके सामने ही खोला है। यहाँ पे देखें आप, बिल्कुल एग्जैक्ट चैनल का टॉप लगा, और मार्केट वहां से नीचे की तरफ बंद हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, और बेसिकली इस ट्रेंड लाइन की, जो ये ट्रेंड लाइन थी जहाँ पर सबसे पहला टॉप मार्केट का, उसके बाद सेकंड टॉप, और उसके बाद थर्ड टॉप, यहाँ पर आकर मार्केट जो है वो अपने आप को टेस्ट करेगी। मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है, अगर करे तो हो सकता है कि यहाँ पे आके टेस्ट करे। लेकिन 15 मिनट ग्राफ पे भी सपोर्ट एरियाज मौजूद है, वहां भी मैं आपको बताता हूँ। तो डेली चार्ट के ऊपर तो सबसे एक अच्छा एरिया जहाँ पर छोटा सा ये गैप था, बेसिकली ये भी फिल हो जाएगा। और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस थी, वो भी यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी, और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाके 1,27,000 रुपये इंशाल्लाह 1,30,32,000 का इंडेक्स जो है वो डेली चार्ट के ऊपर बिल्कुल हिट करेगी। 15 मिनट ग्राफ की जहां तक बात करें तो ये एक तो हमारा अप ट्रेंड का चैनल था, ये फिलहाल खत्म हुआ। छोटा चैनल हमने यहाँ से बनाया था, आज मार्केट ने पहले यहाँ पे टॉप लगाया, आज इसी का टॉप लगाया, और उसके बाद बॉटम पे सस्टेन नहीं हो पाया। उसके बाद आप देखें ये धाड़ करके सेलिंग, फिर धाड़ करके सेलिंग। तो ये जो अप ट्रेंड का चैनल है, ये भी फिलहाल हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, आपके सामने ही खत्म कर दिया मैंने। पोजीशन में आपको बताना चाहता हूँ मार्केट के मजबूती की।
कल के दिन में देखें आप, मार्केट चली है तो बड़े अच्छी तरीके से एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा नहीं है, जब लाल साइड पे वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरीके से आज की अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छी बाइंग है, यहाँ पे अच्छी बाइंग है। लाल साइड पे जब मार्केट है तो कोई वॉल्यूम्स खास नहीं है, लेकिन यूं ही मार्केट ऊपर की तरफ गई है, आप देखें बाइंग के साथ, यूं मार्केट ऊपर की तरफ गई और बाइंग के साथ, और जब नीचे आई है तो कितनी स्पीड से, जो आप मार्केट का एंगल देखें वन साइड नीचे है और स्पीड से नीचे आई है, लेकिन उस हिसाब से वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर उतनी स्पीड से नहीं आए। हाँ, आखिरी आधे घंटे में हम कह सकते हैं, चूंकि बिल्कुल आखिरी वक्त होता है तो लोग थोड़ा बहुत कुछ इंट्राडे की प्रॉफिट टेकिंग करके निकल ही रहे होते हैं। खैर उसका तो मौका आज नहीं मिला, कुछ ना कुछ स्टॉप लॉसेज हिट ही होंगे, लेकिन ये आखिरी वक्त की है। लेकिन बीच में अगर हम देखें तो कोई किसी किस्म का सेलिंग वॉल्यूम मार्केट में बड़ा हमें नजर नहीं आया, तो इसलिए बहुत सुकून से काम करना चाहिए, मोहतात तरीके से काम करना चाहिए। चैनल फिलहाल कोई नहीं बना रहा, मैं आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देता हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला सपोर्ट एरिया जहां से मार्केट ने एक विक बनाई है और जरा सी कुछ ऊपर बंद हुई है, वो ये सपोर्ट एरिया जहाँ पे कल रेजिस्टेंस था और कल यहाँ पे सपोर्ट बना। तो बहुत एक अच्छा सपोर्ट एरिया जो कि एग्जैक्ट 1,24,000 का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसको भी फिलहाल हम सपोर्ट मान के चल सकते हैं, जो कि 1,23,200 का है, और अगर ये नहीं हुआ तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली गैप फिलिंग के लिए 1,22,500 से 1,22,000 तक आ सकती है, जो कि बेहतर होगा मार्केट के लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। हाँ, अब अगर ये सोच रहे हैं आप कि भाई वीकेंड पे कुछ वीडियोस बनी थी उसमें बताया गया था कि भाई 3-4 हज़ार पॉइंट की मार्केट में करेक्शन होगी और नीचे जो 10,000 पॉइंट का गैप है वो फिल होगा, तो वो मोस्ट प्रोबेबली शायद 1,32,000 के बाद हो। वहां पर अगर जंग छिड़नी भी हुई ना तो 1,32,000 पे जंग छिड़ेगी, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली शायद जिनके दिल की चाहत है कि वो गैप फिल होना चाहिए या 3-4 हज़ार पॉइंट की करेक्शन होनी चाहिए, वो हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह टीम स्टॉकिफाई तो ऐसा कोई नजरिया नहीं रखती, ना ही हमने ऐसी कोई बात आपको बताई है। जब मार्केट का टॉप लगा था तब टॉप भी सही तरीके से बताया, और उसके बाद मार्केट का आप हालत देख सकते थे कि वो 4 महीने का अरसा मार्केट ने सही तरीके से साइडवेज में गुजारा, और उसके बाद जंगी हालात थे वहां भी सही तरीके से आपको सहारा दिया और बताया कि दिस इज द टाइम, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद मार्केट बड़ी स्पीड से ऊपर गई। और जब ब्रेकआउट के लिए मार्केट ने आइलैंड गैप बनाया, वहां पर हमने ये नहीं कहा आपको कभी भी कि गैप फिल होगा या 3-4 हज़ार पॉइंट की मार्केट करेक्शन लेगी, नहीं, बार बार आपको टेक्निकल्स पे दिखाते रहे और बताया कि अब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगी। और अलहमदुल्ला उस ब्रेकआउट के बाद पहला टारगेट तो हमारा हिट हो चुका। अब जिसकी जो जैसी चाहत वो पूरी होती है तो इंशाल्लाह उस वक्त भी देख लेंगे। फिलहाल मार्केट 1,32,000 तक बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, तो इसलिए होपफुल रहना चाहिए। हाँ, ऐसी सूरत हाल में जो मैंने शुरुआत में आपसे बात करी, ट्रेडर हजरात को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना लाजमी है। इंट्राडे ट्रेडर आपकी बारी, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, 3-4 दिन इंतजार करना पड़ जाएगा। ट्रेडर का ये इंतजार करने वाला काम नहीं होता भाई। स्विंग नहीं कर रहे आप, इंट्राडे कर रहे हैं, वहां पे स्टॉप लॉस मार के निकलिए। या तो स्टॉक दोबारा ऊपर आपको चैनल के अंदर वापस आके मिल जाएगा तो ट्रेड सेटअप आपका कंप्लीट होगा, वापस बाइंग कर लेंगे। लेकिन अगर वो नीचे चले गया तो कितना बड़ा लॉस दोबारा हो सकता है। आज के दिन आपकी मिसाल है कि वो 2,500 पॉइंट की करेक्शन, उसके बाद 250 पॉइंट और मजीद नीचे, ठीक है। तो इस बात का खास तौर पर ट्रेडिंग के हवाले से ख्याल रखना है। आज का जो फिपिलिपी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं पोजीशन, तो उसके अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो नेट सेलर हमें नजर आते हैं, और सबसे ज्यादा जो सेलिंग है इनकी वो हमें नजर आ रही है ई एंड पी सेक्टर के अंदर। बाय द वे कुछ खबरें भी थी, वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ ताकि आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे फिर फिपिलिपी को भी। तो पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग, गवर्नमेंट वार्न्स ऑफ 500 बिलियन मोर रेवेन्यू स्टेप्स, ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी सुबह जब मैंने ये खबर पढ़ी। एक दिन बजट देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अगले दिन कहते हैं कि 500 अरब रुपए का मिनी बजट ले आऊंगा। मैंने कहा ये बड़ी कमाल बात है यार, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक दिन बजट दे दिया तो उसमें ही करते थे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट होगी और अगले दिन ही वार्न कर दिया कि 500 अरब के नए टैक्सेस भी लग सकते हैं आपके ऊपर। खैर ये बात भी है। बाकी एक कुछ बेहतर बात इनकी तरफ से आई है, इन्होंने ये बात की है कि भैया जो म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने 25% का टैक्स लगाया है, जो डेट मार्केट के ऊपर या इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, वो बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि हमने जो कैपिटल मार्केट है उसको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंसेंटिवाइज करना है और उसको आगे लेके जाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो आवाज है वो दुनिया भर में गूंजती है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम की इतनी ज्यादा नहीं गूंजती, या मनी मार्केट की नहीं, स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा गूंजती है, क्योंकि वहां पर जो स्टॉक मार्केट है वो इकोनॉमी का एक सही तरीके से रिफ्लेक्शन हमें दिखाती है, जो कि अभी तक भी दिखा रही है। इसके अलावा जी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन, तो इंटरेस्ट रेट जिस दिन बढ़ना शुरू होंगे उस दिन आपने माल बेचना शुरू कर देना है। फिलहाल यहाँ पे मैं समझता हूँ अनचेंज रहेगा, इसकी कोई खास ज्यादा बात इस वक्त हो भी नहीं रही है मार्केट के अंदर। इसके अलावा ये मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान एनर्जी कंसोर्शियम साइन की एग्रीमेंट विद एडनॉक। अच्छा, इसके अंदर माड़ी है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है और पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ओजीडीसी था आई गेस इसके अंदर। तो ओजीडीसी की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, पीपीएल की भी आई थी और माड़ी की भी आई थी। खैर खबर के अंदर पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो खैर इन्होंने जो है वो एडनॉक के साथ एक साइन किया है एग्रीमेंट, और इसके लिए जो है वो पूरा ये एनर्जी कंसोर्शियम बना रहे हैं और एक्सप्लोरेशन वगैरह करेंगे यूएई के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छी खबर थी। इसी वजह से हमने इनको जरा अपसाइड पे चढ़ता हुआ देखा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ईएनपी सेक्टर के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सबसे ज्यादा माल आज सेल किया हुआ है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो सीमेंट में इनकी तगड़ी बाइंग है। तो आज सीमेंट में कौन बड़ा बायर था? आज का सबसे बड़ा बायर सीमेंट के अंदर जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, और इसके अलावा इंडिविजुअल्स हैं, और थोड़ा सा जो बाइंग है वो
जरा म्यूचुअल फंड ने भी की है। तो सबसे बड़ा बायर तो आज सेगमेंट में जो जो फॉरेन कॉर्पोरेट है वो हमें नजर आया। बाकी अगर हम देखें तो ये सेलिंग साइड पर है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स नेट बायर हैं, जिसमें इन्होंने बैंक्स में बाइंग की हुई है, सीमेंट में बड़ी बाइंग की हुई है, इसके अलावा फूड और ईएनपी में बाइंग है। बाकी थोड़ी 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 सेलिंग है। सबसे ज्यादा सेलिंग अदर्स के अंदर इनकी नजर आती है। म्यूचुअल फंड आज नेट बायर है। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बाइंग इनकी आज बैंक्स के अंदर रही है। बाकी जगहों पे थोड़ी थोड़ी इन्होंने बाइंग की हुई है। और इसके अलावा ईएनपी में भी अच्छी बाइंग इनकी आज के दिन में नजर आई है। और ईएनपी सेक्टर देखें, एक सेलर है और तो सामने एक बायर है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, यही है मार्केट, यही है मार्केट का हुस्न। तो आप कहें कि मेरा रेट नहीं आया, किसी का रेट आएगा तो वो बेचेगा, किसी को लगेगा कि नहीं यहाँ और भी चांस है तो वो खरीदेगा। तो बायर सेलर इसी तरीके से काम करते हैं। बस आपने टेक्निकल लेवल्स के मुताबिक कि जब मार्केट बता रही है कि चैनल का टॉप है, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें। हाँ, उसके अंदर थोड़ी बहुत एग्जेजरेशन हो जाए, वो किसी के हाथ में नहीं है। उस एग्जेजरेशन के अंदर बड़ा लॉस को कंट्रोल करने के लिए ही आपका स्टॉप लॉस आपका साथी होता है। ठीक है, कि वो एग्जेजरेशन के बाद जब स्टॉक और आपको मजीद नीचे मिलता है तो आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं, बल्कि जो पैसा है उसको आप दोबारा यूटिलाइज करके अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये नेट नेट बायर रहे हैं आज के दिन में। और इन्होंने ईएनपी, फूड और डेट मार्केट में भी बाइंग किया हुआ, ओएमसी वगैरह भी इन्होंने जो है वो आज बाइंग की हुई है। ज्यादा बाइंग इनकी अदर्स में भी आज हमें नजर आ रही है। तो ये सूरत हाल आज के दिन फिपी लिपि की रही। तो ओवरऑल बहुत बैलेंस मार्केट है, नीचे आते घबराने की बात नहीं है। कल है वीकली क्लोजिंग, और वीकली क्लोजिंग भी इंशाल्लाह ताला अच्छी होती हुई से नजर आ रही है। हाँ, किसी किसी के स्टॉक आप फंस गए हैं, नहीं लगा सके स्टॉप लॉस इंट्राडे के अंदर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी स्विंग और इन्वेस्टर्स को तो मैंने कह दिया है कि आप जो है वो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। होल्ड टाइटली, जहां मार्केट 1,20,300 तोड़ के नीचे बंद हो जाए, वहां पे फिर घबराना शुरू कर दो कि ओहो भाई, वो तो ब्रेकआउट खत्म हो गया दोबारा। पहला टारगेट हिट किया, उसके बाद ब्रेकआउट के भी नीचे चले गए, नहीं वैसे फिलहाल कोई हालात अभी ऐसे नजर नहीं आ रहे। छोटी मोटी करेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतना लंबा अरसा गुजार के हैं, एक आध दो दिन मजीद हम देख सकते हैं। आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लें तो सबसे पहले मैं एफएफएल का आपको बता दूं, क्योंकि एफएफएल का मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया भी था। तो हालांकि उसकी बाइंग जो जनरेट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे बंद हुआ था, मैंने कहा था आपको यहाँ पे सस्टेन करे तो बाइंग करनी है, उसके बाद ऊपर बेचना है। तो अगले दिन खुला ही नीचे, उसके बाद वन साइड नीचे ही था और आज भी नीचे है। तो बाइंग तो जनरेट नहीं हुई, लेकिन चूंकि मैंने एक चीज बताई थी, मेरा फर्ज है दोबारा उसको रिव्यू करना, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताता हूँ। बजट के अंदर जो कुछ छोटी मोटी चीजें थी, उसकी वजह से ही नीचे आया। इसके अलावा कल के दिन आपको प्रेमा बताया, वो बाइंग भी, वो भी बाइंग हमारी जनरेट नहीं हुई, क्योंकि 47 रुपये 80 पैसे से ऊपर ट्रेड करा के सस्टेन करे, ये मैंने आपको कहा था कल की वीडियो में, मेरे लफ्ज हैं। तो वो सस्टेन ही नहीं हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो बड़ी स्पीड से फिर नीचे आ गया। इसी तरीके से एजीपी अलहमदुलिल्लाह टारगेट हिट हुआ, उसके बाद दोबारा जो है वो हमारी बाइंग रेंज की तरफ मिल रहा है। और बीएफ एग्रो तो वो सेम डे के अंदर अगले दिन ही जो है हमारा अलहमदुलिल्लाह टारगेट हिट हो गया था। तो अभी तक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो एफएफएल का मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आज के स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो फौजी फूड के अंदर अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन, ये जो हमारा चैनल है, जो कि आपको परसों भी दिखाया था, उसी चैनल के बिल्कुल आप देख सकते हैं अब ये बॉटम के करीब आया। तो कल के दिन अभी अगर आपको मिलता है 15 रुपये 80 पैसे, वैसे तो अभी करंट रेट पे भी ठीक है, लेकिन इंतजार कीजिए, मार्केट थोड़ा सा नीचे बंद हुई है। तो अगर कल के दिन आपको मिलता है, आपको मैं रेंज बता देता हूँ, 1580 से लेके 1610, इस रेंज के दरमियान अगर आपको मिलता है खड़ा हुआ यहाँ पे, तो फिर आपने स्लो 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 उसको जमा करना है। पहला टारगेट 16 रुपये 65 पैसे का है, दूसरा टारगेट 17 रुपये 20 पैसे का है। 17-20 क्रॉस करके खड़ा होगा तो फिर वो दोबारा हमारी जो परसों वाली बात थी कि ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर वो वापस ऊपर की तरफ उस सूरत में जाएगा। नहीं तो फिर 17-20 से 17-35 के दरमियान कहीं भी रेजिस्ट करता हुआ नजर आए, तो यहाँ की बाइंग को यहाँ पे चुपचाप आपने सेल करके निकल जाना है, बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिल जाएगी। ठीक है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका ये 15 रुपये 26 पैसे 25 पैसे से नीचे नीचे का होगा, कि ये टूटा तो फिर कंटिन्यूस डिस्क डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एफएफएल की अपडेट मैंने आपको कर दी है पिछली कॉल के हिसाब से। आज हम लेके चलते हैं आईबीएल एचएल को। और ये हमने अपने आखिरी दंगल एपिसोड में भी बताया था। इस हफ्ते तो हमारी ईद थी, उससे पिछले हफ्ते हमने एपिसोड नहीं किया क्योंकि डॉक्टर साहब ने, इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते हमारा एपिसोड होना है, आज जुमेरात है जी। हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ दंगल कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर भी मैं रिव्यू कर दूंगा। तो ये हमारा बाय अबव था, बाय अबव के बाद सेकंड टारगेट तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ चुका है। पहला टारगेट हमारा हिट हो गया, तो वो कॉल बड़ी शानदार तरीके से सक्सेसफुल रही है। तो दंगल की कॉल तो इंशाल्लाह दंगल में हम डिस्कस करेंगे। अभी की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताता चलूँ, तो इसके अंदर अभी जो पोजीशन है, अब आप देख सकते हैं कि ये बड़ी स्पीड से स्टॉक जो है वो ऊपर आया। हालांकि ये हमारा अप ट्रेंड का चैनल था, ये काफ़ी स्पीड से इसके अंदर आया, इसको रीटेस्ट किया, वापस गया, तो सीधे स्पीड से ऊपर जा रहा है। और फिलहाल इस चैनल का टॉप है ऑलमोस्ट 65 के करीब करीब लगता है। ठीक है। अच्छा, एक और जो पोजीशन इसके अंदर बन रही है, अगर इसको यहाँ से हम लेके चलते हैं, यहाँ से ये पूरा, ये आप देखें, ये पूरा इसका एक ये चैनल बन रहा है, जहाँ पे टॉप बॉटम आप देखें कैसा खेल रहा है। ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, और फिर अब ये जरा साइडवेज में जाके और फिर ये इसने बॉटम मारा और जरा सा ऊपर की तरफ आया। ठीक है। अब इस चैनल का जो टॉप बनता है वो अगर हम देखें तो ये करीबन करीबन अगर कल के दिन के हिसाब से लगाएं तो ये 63 रुपये करीब करीब 64 रुपये करीब करीब आईबीएल एचएल का टॉप लगता है। ठीक है। अच्छा, चैनल को मैं हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा रंगीन है, तो जरा कुछ नजर नहीं आएगा आपको, इस वजह से मैं हटा रहा हूँ इसको। तो फिलहाल के अंदर जो पोजीशन है अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी बना लिया अपना, और बहुत एक अच्छा रेजिस्टेंस भी बना लिया। अगर ये मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ तो ये टॉप है और ये टॉप है यहाँ पे।
ये टॉप है और ये टॉप है, तो डबल टॉप लग गया है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 59 रुपये 40 पैसे 45 पैसे। फिलहाल यही आपका टारगेट है, ठीक है। नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एरिया आपका ये जो डबल बॉटम है 53 रुपये 51 पैसे का, यहाँ पे 53 रुपये 51 पैसे, यहाँ पे 53 रुपये 51 पैसे। तो 53 रुपये 40 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के 56 रुपये से ऊपर बाइंग करनी है। अभी 55 रुपये 92 पैसे पे बंद हुआ है, 56 रुपये 10 पैसे से 56 रुपये 30 पैसे। यहाँ पे आके कल के दिन सही तरीके से सस्टेन हो मार्केट भी पॉजिटिव नजर आए, वो पता चला मार्केट नीचे जा रही है तो स्टॉक भी जा रहा है, फिर वो नीचे आएगा ना अपने स्टॉप लॉस की तरफ। तो सस्टेन हो जाए तो फिर आपने बाइंग करनी है। 59 रुपये 45 पैसे का टारगेट है, जो ही ये क्रॉस किया तो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, और इंशाल्लाह 63 और 65 का टारगेट मैं इसका फिर जो है वो अचीव होता हुआ देख रहा हूँ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 53 रुपये 40 पैसे का होना चाहिए IBL HL के अंदर। तो ये सारी आज की अलहमदुल्ला पोजीशन रही, और मार्केट के अंदर कोई घबराहट वाली बात नहीं है, कोई जंग नहीं हो रही, कोई हालात खराब नहीं हो रहे। टेक्निकल मूव है मार्केट का, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। चैनल का टॉप था, वहां से नीचे आना बनता था। अब अगर ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करने के लिए थोड़ा सा नीचे भी आती है तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। वीक बहुत ज्यादा अच्छा गुजरा है हमारा। एक हफ्ता थोड़ा सा अगर मार्केट अपने जो ब्रेकआउट है उसको सस्टेन करने के लिए निकाल दे तो अगला हफ्ता और हम मजीद तेजी देख सकते हैं। तो इसलिए जिनके रेट फंसे हुए हैं वो भी आ जाएंगे। मैं नहीं समझता स्टॉप लॉस लगा के जबरदस्ती बेचना चाहिए, खासतौर पर स्विंग ट्रेडर को। इंट्राडे ट्रेडर तो अपने साथ साथ स्टॉप लॉस जरूर रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। टीम के साथ जुड़ने के लिए याद रखिएगा, हर वीडियो में बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करें। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे तमाम नंबर्स मिल जाएंगे, किसी भी नंबर पर आप रब्ता करेंगे आपका रब्ता हमारी टीम से हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।